Hello everyone, welcome to Elifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about beta and gamma function part 3. Today we are going to discuss its part number 4. But before that have a look of the previous concepts. तो beta function उसका हमने formula लिखा था. Beta function is like this. Improper integral of first kind 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the whole power n minus 1 dx. This is called beta function and its another name is first Eulerian integral. Right. Second thing, gamma function. So gamma function is written in this way. Gamma m is equal to second integral. Yes. Integration 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. इसको हम सेकेंड ऑयलेरियन इंटीग्रल कहते हैं. ओके, तो ये है फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये है सेकेंड काइंड का, क्योंकि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है और ये फंक्शन में लिमिट रखने से इन्फिनिटी हो सकता है अगर x या 1 माइनस एक्स की होल पावर नेगेटिव हो जाए. तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेपरेटली इन दिस यूनिट कैलकुलस एज वेल. यस, अनदर थिंग वी हैव डिस्कस्ड was the original formula. तो original formula integration limit 0 to pi by 2, the limit fix है 0 to pi by 2, sin to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta is equal to gamma m gamma n upon 2 gamma m plus n. ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है बीटा फंक्शन पर बेस्ड बीटा फंक्शन. ठीक है, तो बीटा फंक्शन में आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या? दैट लिमिट शुड बी 0 to 1. लिमिट कितनी होनी चाहिए? 0 से 1 होनी चाहिए. वन फंक्शन शुड बी x, तो उसके पावर को m माइनस 1 कहेंगे, एंड अनदर फंक्शन शुड बी 1 माइनस एक्स, और इसकी होल पावर होनी चाहिए n माइनस 1 एंड dx. और इसका हमने आंसर लिखा हुआ है गामा m इंटू गामा n होल अपॉन गामा m प्लस n. ये रिलेशन हमने प्रूव किया था एक लेक्चर के अंदर. ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे इधर. ओके, सो बीटा फंक्शन, इसका आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है दैट x जो है, ये वाला जो x है, ये इट शुड बी सिंगल वेरिएबल. ओके, क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल. ओके, ये आपको सिंगल वेरिएबल बनाना है. जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बीटा गामा फंक्शन में समझाया था. गामा फंक्शन में याद करो, गामा फंक्शन. सो इन केस ऑफ गामा फंक्शन लिमिट वाज 0 टू इंफिनिटी. क्या थी लिमिट इसकी? 0 टू इंफिनिटी, लाइक दिस. e टू द पावर माइनस एक्स, ये सिंगल था, एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx विच विल बी इक्वल टू गामा n. और किसके बराबर होगा? गामा n के बराबर होगा. सो इसमें ये जो x था ना, ये वाला, ये सिंगल वेरिएबल था. दिस वाज सिंगल वेरिएबल. ओके, तो इस तरह से हमें दो बातों का ध्यान रखना है, दैट टू मेक द गामा फंक्शन e टू द पावर शुड बी सिंगल वेरिएबल, एंड हियर 1 माइनस एक्स, ये वाला जो अंदर वाला x है, इट शुड बी सिंगल वेरिएबल. सो पूरा का पूरा आज का लेक्चर इसी बात पर टिका हुआ है, दैट यू हैव टू मेक 1 माइनस सिंगल वेरिएबल, 1 माइनस सिंगल वेरिएबल लाइक दिस. e टू द पावर माइनस सिंगल वेरिएबल था, जैसे उसमें आप t कंसीडर कर रहे थे. सिमिलर टू दैट वी विल कंसीडर दिस पार्ट, इफ इट इज नॉट लीनियर then we will consider this part as a single variable as t, and then we will make the form exactly like the beta function. तो जैसे हमारी बीटा फंक्शन की फॉर्म है, ठीक वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे. तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बीटा फंक्शन पर बेस्ड. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है देखो ध्यान से. शो दैट integration 0 to 1 x cube 1 minus x whole power 4 dx is equal to 1 upon 280. तो क्या करना है? x to the power and 1 minus x to the whole power 3 and 4 है.
So just compare these powers with m-1 and n-1 because बीटा फंक्शन जो है ये वाला बीटा फंक्शन इस तरह से हम लिखते हैं x to the power m-1 1 minus x to the whole power n-1 dx equal to gamma m into gamma n whole upon gamma m plus n. बात समझ में आ गई? So on comparison m-1 equal to 3 n-1 equal to 4 you will get m equal to 4 n equal to 5. अच्छा एक और बात है, जैसे ही हमने लिखा है x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1, तो पहले वाले को देखेंगे तो बीटा m फर्स्ट और फिर दूसरा सेकेंड n लिखते हैं, और एक हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी दैट बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm. तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने इसकी पावर्स को आगे पीछे घुमा दिया ना तो nm हो जाएगा और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होती है. मतलब अगर m-1 आप इधर वाली पावर से कंपेयर करोगे इसे m-1 तो m की वैल्यू 5 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 होगी. आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द रीजन इज कि अगर आप गामा 4 इंटू गामा 5 लिखो और अपॉन दोनों का सम 9 है, या फिर इसे रिवर्स करके लिख दो गामा 5 इंटू गामा 4 अपॉन दोनों का सम 9, तो सेम ही आंसर आएगा. समझ गए ना? दैट्स वाई इन दिस फॉर्मेट यू कैन कंपेयर वन पावर विद m-1 अनदर पावर विद n-1. तो आगे पीछे कंपेयर करके m और n की जो वैल्यू आएगी फाइनल आंसर सेम ही आएगा. बट मेरी एडवाइस है आपको कि आप फर्स्ट वाली वैल्यू को m-1 और सेकेंड वाली वैल्यू को n-1 से कंपेयर करना. ठीक है? सो m will be 4, n equal to 5 and then apply this formula gamma m into gamma n whole upon gamma m plus n. ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ना? लिख सकते हैं इसको फिर. तो इस तरह से आप इसे अप्लाई कर दीजिए सर. और फिर उसके बाद देखो गामा 4 गामा 5 में गामा 5 को हमने ऐसे ही रखा एंड वी विल एक्सपेंड दिस गामा 9 बाय डिक्रीजिंग 1. जैसे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू अगेन गामा 5, और ये गामा 5 से गामा 5 कैंसिल हो जाएगा. देख रहे हो आप, ये कैंसिल हो गया. फाइनली आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन you will get 1/280. This is the answer of given integration. So you can see here that without any kind of integration we can find the value of this type of integrals like एक x सिंगल हो और दूसरा 1 minus x ये भी लीनियर हो, इनके कुछ पावर्स हैं. तो इस टाइप का फंक्शन, इस टाइप का इंटीग्रल हमारा बीटा फंक्शन कहलाता है. समझ में आई कहानी? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. इवेल्युएट 0 to 2 x into 8 minus x cube whole power 1/3 dx. तो देखो जैसे ऐसे ब्रैकेट में लिखा ना 8 minus x cube, तो क्या करना है, ये x cube सिंगल होना चाहिए बिकॉज आपको ये गामा फंक्शन का दिमाग में रखना है कि गामा फंक्शन क्या है. ये वाला सिंगल वेरिएबल बनाना है इसको, सॉरी बीटा फंक्शन को. बीटा फंक्शन शुड बी सिंगल वेरिएबल. ये वाला अगर ये सिंगल वेरिएबल नहीं है देन यू हैव टू मेक इट सिंगल वेरिएबल. अगर ये सिंगल नहीं है तो आपको इसे सिंगल बनाना होगा. कैसे कैसे बनाएंगे सिंगल? इफ इट इज नॉट सिंगल वेरिएबल, हाँ जी, देन मेक इट सिंगल विद द हेल्प ऑफ इसे x और इसे t बनाना है. मान लो कि हम इसे यहां पर t बना देते हैं, t, तो t टू द पावर समथिंग हो जाएगा और सेम आंसर आएगा. t मस्ट बी सिंगल वेरिएबल. इफ इट इज नॉट सिंगल वेरिएबल देन कंसीडर दिस फंक्शन एज t. तो यही काम अब आगे के सभी क्वेश्चंस में होगा. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं x cube is a cubic function and we have to make it as the linear function single variable, so replace this x cube by t. but यहाँ पे 1 भी तो होना चाहिए, तो क्यों ना इस t के साथ 8 आ जाए, तो फिर हम उसे कॉमन ले लेंगे. जैसे 8 minus 8 कॉमन लेंगे तो 1 minus t बन जाएगा. So actually we are considering this x cube as 8t. x cube को क्या मान रहे हैं आप यहाँ? 8t. ये वाला बात समझ में? x cube will be equal to 8t and then x will be 2 into t to the power 1/3. क्यूब रूट हो गया इधर. then dx 2 into पावर पहले 1/3 और एक कम करेंगे पावर से तो -2/3 हो जाएगा. ठीक है,
ऐसे -2/3, समझ गए, इंटू डी टी. नाउ सी द लिमिट फॉर द लोअर लिमिट 0, जरा 0 रखो, यहाँ रखो 0, सो x 0 देन t विल बी 0. अपर लिमिट 2 रखो, 2 का क्यूब 8 and 8 minus 8 cancel, t will be 1. So the limit will become 0 to 1 by itself, है ना, अपने आप ही इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन मैनेज हो जाएगा. दैट लिमिट 0 to 2 will be converted into 0 to 1. देखो 0 से 1 में कन्वर्ट हो गई है. और ये x के बदले क्या रख रहे हैं आप, ये 2t to the power 1/3, 2t to the power 1/3. तो 2 into t to the power 1/3, ये x की वैल्यू. 8 minus what is x cube? X cube is this 8t whole power 1/3 and this one is dx. तो dx की जगह 2/3 t to the power -2/3 dt. ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो. देखो यहाँ 2 t to the power 1/3 एज इट इज, 8 कॉमन, तो 8 का क्यूब रूट बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, एंड 1 माइनस टी होल पावर 1/3, यही तो हमें बनाना था, 1 माइनस टी. आगे देखो 2/3 t to the power -2/3 एज इट इज, एंड नाउ you can multiply 2 into 2 into 2/3 which is equal to 8/3, and then integration 0 to 1, 0 to 1, t to the power 1/3 यहाँ है, -2/3 ये है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t to the power -1/3 हो जाएगा, एंड 1 माइनस टी होल पावर 1/3. अब इसे कंपेयर करना है m-1 n-1 से. m-1 इक्वल टू -1/3, तो m की वैल्यू 2/3 हो जाएगी. n-1 इक्वल टू 1/3, देन n की वैल्यू 4/3. और उसके बाद आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो. देखो लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को, दिखाई दे रहा है, ये देखो I is equal to 8/3 gamma m into gamma n upon gamma m plus n. 8/3 as it is, this is gamma m 2/3, this is gamma n 4/3, and दोनों का सम 2 plus 4 6/3 which is equal to 2. अब आगे क्या कर सकते हैं, देखो गामा 2 तो 1 होता है, 4/3 एक्सपेंड किया जा सकता है, एक कम करेंगे 1/3 एंड सेम गामा 1/3. आगे इसमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8/9 गामा 1/3 गामा 2/3 एज इट इज, क्योंकि इनकी वैल्यू को फर्दर आप इवेल्युएट नहीं करेंगे, बस इतना ही लिख देंगे इसको. क्या आपको बात समझ में आई? मेन चीज ये है दैट यू हैव टू रिप्लेस दिस एक्स क्यूब बाय द सिंगल वेरिएबल t. ये 8 माइनस एक्स क्यूब का, यहां पर ये वाला जो टर्म है, ये 8 माइनस एक्स क्यूब का, इसको आपको सिंगल वेरिएबल बनाना है, ये मेन चीज है. ठीक है, दिखा आपको ये, इसका हमने ये सिंगल वेरिएबल बनाना है. तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसे t मानना है बट 8 को भी रिप्लेस करना है, सो दैट 8 विल बी कॉमन एंड इट विल बिकम 1 माइनस टी. और जैसे एक बन जाए t to the power 1 minus t to the whole power, then compare it with m-1 and -1 and you will get m and n, and just put these values in this formula, gamma m into gamma n upon m plus n का गामा. ठीक है, और सीखो क्वेश्चन नंबर 3. नाउ यू कैन सी इट. देखो इन क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं. यू कैन पुट x इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा हियर, बट विदाउट यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटीग्रेशन वी आर सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ बीटा फंक्शन. नाउ सी, गामा फंक्शन, सॉरी बीटा फंक्शन क्या होता है कि एक तो सिंगल वेरिएबल हो, उसको m-1 से, और एक 1 माइनस सिंगल वेरिएबल हो. बट हियर a माइनस एक्स सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन 1 माइनस होना चाहिए. यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए. ये तो a है ना, तो आप इसे a इंटू टी से रिप्लेस कर देंगे. ये देख रहे हो आप, a इंटू टी, a इसके साथ हो, ताकि आप यहाँ a इंटू टी करेंगे तो a इंटू टी, a कॉमन आ जाएगा और फिर ये 1 माइनस टी हो जाएगा. ऐसे बात समझे? सो वी आर रिप्लेसिंग x इक्वल टू a इंटू टी, dx इक्वल टू a इंटू dt, एंड द लिमिट विल बी चेंज लाइक दिस. लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो t विल बी 0, अपर लिमिट a रखेंगे, a से a कैंसिल, t विल बी 1. सो जो लिमिट है ना, वो अपने आप ही 0 to 1 हो जाएगी. लिमिट देखो, अपने आप ही t की लिमिट 0 to 1 हो जाएगी. क्या बात समझ पाएंगे आप? बताओ जल्दी, ये लिमिट t 0 to 1 कैसे होगी? इफ यू पुट 0 हियर, t विल बी 0, a रखेंगे तो a से a कैंसिल, t विल बी 1. सो लिमिट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम a 0 to a into 0 to 1 लाइक दिस. तो देखो x की जगह क्या रखेंगे सर, a इंटू टी, तो a स्क्वायर t स्क्वायर, a माइनस 8 इंटू टी, एंड दिस स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर विल बिकम
-1/2 अपॉन में है ना ये, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। ओके, अब यहां से a कॉमन तो इसका रूट लगेगा ना -1/2। a स्क्वायर ये है, एक a होगा तो a की पावर 3 और a टू द पावर -1/2 यहां से आएगा तो a की पावर 3 इंटू a की पावर हाफ, यहां देखो a क्यूब इंटू a माइनस हाफ, इट विल बिकम a टू द पावर 3 माइनस हाफ एंड a टू द पावर 5/2। तो इस तरह से हमने इसको सीधा डायरेक्ट a टू द पावर 5/2 बनाकर बाहर कर दिया है, ये वाला, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, a टू द पावर 5/2, ये वो सेम है। ओके, एंड देन t स्क्वायर सिंगल वेरिएबल, 1 माइनस टी अगेन सिंगल वेरिएबल, होल पावर -1/2, तो ये होगा m-1, ये होगा n-1, m-1 2 है, n-1 -1/2 है, तो m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1/2, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1/2। तो अब देखो गामा m गामा n होल अपॉन गामा m प्लस n, दोनों का सम कर दो इसे, तो a की पावर 5/2 गामा m ये 2 इंटू 1 गामा 1/2 रूट पाई, और इसे एक्सपेंड करेंगे एक कम करके 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। अब आगे देख सकते हैं आप, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, एंड देन ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट सच टाइप ऑफ आंसर। क्या आएगा देखो, 2 2 2 2, ये 2 है ना, 3 घूम के ऊपर पहुंचेंगे तो 4 हो जाएंगे ऊपर, एंड 2 टू द पावर 4 is 16 upon 5 3 is 15, a to the power 5/2। So in this way you can find the solution of this type of integral without any kind of integration actually। कहीं भी हमने इंटीग्रेशन किया है इसका? नहीं ना। तो जस्ट इसे कन्वर्ट करना है आपको बीटा फंक्शन में, कि एक तो सिंगल वेरिएबल हो होल पावर m-1 और एक 1 माइनस सिंगल वेरिएबल उसकी पावर को n-1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। क्या करना है, यू हैव टू मेक सिंगल वेरिएबल इन द ब्रैकेट 1 माइनस सिंगल वेरिएबल, तो यहाँ 1 माइनस सिंगल करने के लिए, तो 1 बनाने के लिए इसको a इंटू टी मानना पड़ा, और लिमिट अपने आप 0 to 1 हो जाएगी, ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसको ध्यान से, दिस इज रिटन लाइक x4 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल पावर 1/2 विच इज स्क्वायर रूट एक्चुअली। नाउ यू कैन सी अगेन, क्या देखेंगे, देखो a स्क्वायर इसका 1 होना है, x स्क्वायर को सिंगल वेरिएबल होना है, सो दिस x स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल वेरिएबल t, देखो t होना चाहिए, बट यहाँ a स्क्वायर कॉमन आ जाए ना, उसके लिए a स्क्वायर एज अ कोएफिशिएंट लेना होगा, सो x स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड विद a स्क्वायर इंटू टी, इसे आप a स्क्वायर इंटू टी से रिप्लेस कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद देखो ये x की वैल्यू निकालोगे, a इंटू टी टू द पावर 1/2, a इंटू टी टू द पावर 1/2, dx इक्वल टू a इंटू, देखो t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हो रहा है 1/2 टी टू द पावर -1/2 dt। अब लिमिट चेक करो, इफ यू पुट लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 हियर देन t विल आल्सो बी 0, t का आंसर 0 हो जाएगा, देखो यहाँ, एंड अपर लिमिट a रखेंगे यहाँ, सो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कैंसिल एंड t विल बी 1, ठीक है। ओके, सो लिमिट विल बी 0 to 1, 0 to 1 हो चुकी है लिमिट, ये देखो। ओके, उसके बाद यहां रखेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू टी, a स्क्वायर कॉमन तो उसकी पावर लगी है 1/2, क्या मिलेगा बाहर आकर, एक a4 ये है और एक ये है, तो टोटली a की पावर 6 हो जाएगा, 4 यहां से एक और एक यहां से, तो 6 अपॉन 2, ये 2 ये रहा 2, ये बनेगा टी स्क्वायर, तो देखो टी स्क्वायर और यहां से टी टू द पावर -1/2, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, टी टू द पावर ये 3/2। आगे 1 माइनस टी होल पावर 1/2 एज इट इज, तो बन गया ना, देखो वही फॉर्म, तो इसके पावर को कंपेयर करो m-1 से, m-1 एंड दिस विल बी n-1, सो फाइनली m विल बी 5/2, n विल बी 3/2, m-1 इक्वल टू 3/2, m इक्वल टू 3/2 प्लस 1, तो 5/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये
आंसर होगा गामा m इंटू गामा n होल अपॉन गामा m प्लस n, a6/2 एज इट इज। तो देखो गामा 5/2 गामा 3/2 और दोनों का सम 5 + 3 8/2 विच इज 4। अब इसे एक्सपेंड करो, 3/2 1/2 रूट पाई, ये गामा 5/2 एक्सपेंड हो रहा है, एंड गामा 3/2 1/2 रूट पाई, एंड इन द डिनोमिनेटर दिस 4 विल बी एक्सपेंडेड लाइक 3 इंटू 2 इंटू 1। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 3 से 3 कैंसिल, 1 2 3 4 और 1 5, 5 2 आएंगे, 5 2 सो 32 होता है, और ऊपर से ये रूट पाई इंटू पाई हो जाएगा a⁶, so pi a⁶ upon 32। so in this way you can find the answers। next देखो question number 5, 0 to 1 x to the power 5 into 1 minus x cube whole power 10 dx। so again you can see here this x cube इसको हमें सिंगल बनाना है, तो x cube को t मानना पड़ेगा, then x will be t to the power 1/3, dx will be 1/3 t to the power minus 2/3 dt। डेरिवेटिव ऑफ t to the power 1/3 क्या होगा, पावर पहले पावर से एक कम, then limit, if you put lower limit 0 here then t will also be 0, and if you put upper limit 1 then t will remain 1, 0 से 1 तो 0 से 1 हो जाएगा, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, सो 0 to 1 t to the power 5/3 1 minus t, देख रहे हो ना इसे, x क्यूब को क्या रखा हमने t होल पावर 10, और देखो यहाँ x इसकी जगह क्या रख रहे हैं 1/3, तो उसकी पावर 5 है ना, तो 5/3 हो गए 5/3, एंड dx 1/3 t to the power minus 2/3, ये किसकी वैल्यू है, ये है ये पूरी dx की वैल्यू, देखो ये वाली दिख रही है, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट क्या करेंगे, 1/3 आउटसाइड द इंटीग्रल, t to the power 5/3 ये है, minus 2/3 ये है, देन 5/3 minus 2/3, 5 minus 2 3/3 मतलब 1, तो t की पावर 1, and 1 minus t whole power 10। now it is the form of beta function। now compare m minus 1 with 1, n minus 1 with 10, so you will get m equal to n equal to 11, and apply this formula, gamma m into gamma n upon gamma m plus n, यानी गामा 2 इंटू गामा 11 अपॉन दोनों का सम 13, और 13 को एक्सपेंड करो बस 12 इंटू 11 इंटू गामा 11, और ये गामा 11 से 11 कट, इन्हें थोड़ा ठीक करना तो ये आ जाएगा 1/396। तो समझ में आ गई होगी आपको बात अभी तक कि बीटा फंक्शन कैसे सॉल्व हो रहा है एक्चुअली, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए एक छोटा सा सवाल ये है, इस टाइप का एक कभी कभी प्रूफ आ जाता है, गेट वगैरह एग्जाम में पूछ लेते हैं, prove that beta of m plus 1 comma n upon beta m comma n plus 1। देखो एक बात ध्यान से सुनो, ये जो हमने बीटा फंक्शन लिखना सीखा है, बीटा फंक्शन बीटा फंक्शन, सो बीटा फंक्शन बीटा m कॉमा n, तो आपको इसे पहले लिखना है गामा m गामा n एंड दोनों का सम m प्लस n, ऐसे। ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई मुझे लिखना है बीटा एक्स वाई तो आप क्या कहोगे, गामा x गामा y अपॉन गामा x प्लस वाई, ऐसे कह दोगे ना। समझो बात को, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दो। तो यहां जो भी लिखा है हम उसे एक्स वाई की तरह ट्रीट करेंगे। ये पहला वर्ड x होगा, दूसरा y होगा, एंड बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई ऑल द थ्री, जो भी आगे तक क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको हम इस बेसिस पर एक्सपेंड करेंगे। मतलब ऐसे सोच लो आप कि मैं आपसे कहूं कि बीटा फंक्शन खोलना है मुझे फर्स्ट और सेकंड इसका, तो आपको कहना है गामा ऑफ फर्स्ट इंटू गामा ऑफ सेकंड अपॉन गामा ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, ऐसे याद रखोगे इसे, गामा ऑफ फर्स्ट गामा ऑफ सेकंड इज इक्वल टू गामा ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। ये वाली चीज आपको याद रखनी है।
So based upon this concept, we will solve different type of questions which are coming forward. Now, question number C, please see it very carefully. We have written gamma m into n, capital M n की तरह लिख दिया हमने इसको, that capital M capital N upon capital M plus n, right? Now, अब इसे देखो, this is for बीटा m plus 1 कॉमा n. तो अब आप इसको फर्स्ट सेकंड समझो ना, तो गामा फर्स्ट गामा सेकंड एंड गामा नीचे दोनों का सम, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो m प्लस 1 n एंड दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम m प्लस n प्लस 1 अपॉन, तो ये अपॉन वाला मैं रिवर्स कर दूं क्या, देखो फर्स्ट गामा m, सेकंड गामा n प्लस 1 एंड अपॉन आएगा दोनों का सम, तो वो रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो गया, समझे आप? ये फर्स्ट है, सेकंड है, अपॉन दोनों का सम, दोनों का सम, और फिर ये क्या आएगा, फिर अपॉन पर, ये पूरी चीज अपॉन पर आएगी, फर्स्ट गामा m, सेकंड गामा n प्लस 1 एंड होल अपॉन गामा दोनों का सम m प्लस n प्लस 1, और वो रिवर्स होके ऊपर पहुंच गया बिकॉज ये अपॉन का भी अपॉन होगा, ठीक है? तो अब आप देखो, ये गामा m प्लस n प्लस 1 कैंसिल. अब इसमें क्या है, जो बड़ा वाला वैल्यू है ना, लार्जर वैल्यू, जैसे गामा m प्लस 1 और ये गामा m है, तो बिगर वन को एक्सपेंड कर सकते हैं आप, कैसे, एक कम होके खुलेगा, तो गामा m और m, जैसे हम लिखते हैं ना गामा 5, तो एक कम करके खोलते हैं तो 4 गामा 4, ऐसे लिखा जाता है. सो सिमिलर टू दैट m प्लस 1 एक कम किया तो m गामा m, और यहां गामा n प्लस 1 एक कम किया n गामा n, तो अब क्या होगा सर, गामा m से m कैंसिल, गामा n से n कैंसिल एंड द रिजल्ट विल बी m बाई n. यही आपको शो करना था. तो इतने सिंपल से क्वेश्चन होंगे आपके पास, इस तरीके से देख सकते हैं. क्या था इसमें, इस फॉर्मूले का अप्लाई करना है, ये वाला एक्स वाई समझो, फर्स्ट सेकंड समझो, एम एन में समझो, कैपिटल एम एन में समझो, जो आपको मर्जी है. बस ये कहना है कि फर्स्ट सेकंड और नीचे सम, ऐसे यहाँ फर्स्ट फिर सेकंड और नीचे सम, तो जो नीचे है वो घूम के ऊपर हो जाएगा, अपॉन का भी अपॉन है ना इसलिए, और जो बड़ी वैल्यू है उसे एक्सपेंड करो, जैसे गामा m प्लस 1 तो m गामा m, गामा n प्लस 1 n गामा n, एंड देन गामा m एंड गामा n कैंसिल एंड द रिजल्ट विल बी m बाई n. ओके, ठीक है? तो ये था कुछ इस तरीके का क्वेश्चन. एक और दिखाऊं, ये क्वेश्चन नंबर 7. ओके, जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन नंबर 7. Just a minute. I think question is different. नहीं, देखो क्वेश्चन ना ये लिखा हुआ है एक्चुअली, बीटा m प्लस 1 कॉमा n, बीटा m प्लस m कॉमा n प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा mn, है ना, ऐसे लिखा है. चलो मैं इस क्वेश्चन को ठीक कर दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर फिलहाल अभी इसे देख लो. ओके, ये क्वेश्चन मैं बना दूंगा ठीक से, लेकिन क्वेश्चन अभी फिलहाल ये है. क्या है, बीटा m प्लस 1 कॉमा n, बीटा m कॉमा n प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा mn, ये शो करना है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 ये समझ लो, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट बीटा m प्लस 1 कॉमा n कॉमा बीटा m कॉमा n प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा mn. ये आपका 7 क्वेश्चन है. तो देखो सर, हम फिर से कैपिटल mn में फॉर्मूला समझ रहे हैं. कैपिटल mn में दैट वी हैव दिस बीटा mn
इज गिवन लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड LHS को अपन सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। फर्स्ट वैल्यू गामा m प्लस 1, सेकेंड गामा n, एंड इन द डिनोमिनेटर सम ऑफ बोथ m प्लस n प्लस 1, ऐसे लिख दिया मैंने ऑर्डर वाइज से। अब ये देखो सेकेंड वाला बीटा m कॉमा n प्लस 1, तो फर्स्ट गामा m, सेकेंड गामा n प्लस 1, एंड नीचे दोनों का सम गामा m प्लस n प्लस 1। दोनों का एलसीएम तो सेम है ना, सो टेक द एलसीएम ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस गामा m प्लस n प्लस 1। अब देखो ये क्या लिखा है, गामा m प्लस 1 गामा n, ये क्या है गामा m गामा n प्लस 1। अब जो बड़े वाले हैं ना उनको एक्सपेंड करो, जैसे ये m प्लस 1, सो इट कैन बी रिटन इन दिस वे m प्लस 1 m गामा m एंड गामा n एज इट इज। सेम यहाँ गामा m एज इट इज गामा n प्लस 1 ये वाला लिखा है। अब कुछ चीजें थोड़ा ध्यान से देखो, गामा m गामा n, गामा m गामा n, ये कॉमन, तो ये कॉमन आ गया। यहां क्या रखिएगा m प्लस n, तो m प्लस n, और नीचे क्या किया देखो, इसे देखो ध्यान से, ये वाला नीचे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये देख रहे हो, इसे एक कम होकर एक्सपेंड होगा ना, सो m प्लस n हो जाएगा, एक कम होगा तो m प्लस n, और सेम गामा के अंदर आएगा m प्लस n, m प्लस n। तो क्या करें, m प्लस n से m प्लस n कैंसिल कर सकते हैं, देखो ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और फिर बाकी जो बचा गामा m इंटू गामा n होल अपॉन गामा m प्लस n। व्हाट इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला बीटा mn स्मॉल mn। ये फर्स्ट है, सेकंड है, तो बीटा mn, और ये आपको इसमें प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो इस तरह से आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं सर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 देखो, 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8th क्वेश्चन कैसे होगा। प्रूव दैट 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power x square to the power n minus 1 dx equal to 1 by 2 beta of m by 2 comma n। और देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ है भाई, है ना, आईएएस के लिए एग्जाम होता है यूपीएससी में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन किए ना वो गेट एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे। नाउ सी given integral is x to the power m minus 1 and 1 minus x to x square whole power n minus 1. Concept is same, that you have to make 1 minus single variable in this bracket. Bracket के अंदर 1 minus single variable होना चाहिए. So consider this x square as a t. इसे देखो x square को t मानना है, so that you can find the value of x equal to t to the power 1 by 2 and dx equal to 1 by 2 t to the power minus 1 by 2 dt. देख रहे हो ना 1 by 2 का डिफरेंशिएशन। लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो x 0 t 0, अपर लिमिट 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 x इक्वल टू 1 t इक्वल टू 1। उसके बाद देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, x इज इक्वल टू t टू द पावर हाफ, और उसकी पावर कितनी लगी m माइनस 1, तो m माइनस 1 देखो ये t टू द पावर हाफ और उसकी पावर m माइनस 1, ये देख रहे हो ना, ये इस x की जगह। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस बाय t, एक्स स्क्वायर को यहाँ आपने t से रिप्लेस किया, होल पावर n माइनस 1, ओके, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx, ये पूरी वैल्यू यहाँ इस dx की वैल्यू, ये जो दिखाई दे रही होगी आपको, इस dx को वहां रखा है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, t टू द पावर देखो 1 by 2 को मल्टीप्लाई करो यहाँ m by 2 माइनस 1 by 2 एंड 1 माइनस t होल पावर n माइनस 1, and this is t to the power minus 1 by 2 dt and 1 by 2 outside the integral. Okay, so 1 by 2 देखो यहाँ चाहिए इसको, तो हमने यहाँ 1 by 2 लिखा हुआ है। 0 to 1 t to the power m by 2 देखो minus 1 by 2 minus 1 by 2, what is this, minus 1, minus half minus full हो गया, so m by 2 minus 1, 1 minus t whole power n minus 1। अब सीधे सीधे देखो, इसे अगर आप फर्स्ट वाले को m minus 1 समझो, इसे m minus 1 m minus 1, और ये तो n minus 1 लिखा साफ साफ, तो क्या ये m का काम m by 2 नहीं कर रहा और n का काम n ही कर रहा है, तो आप कैपिटल M कैपिटल N सोच लो ना इसे, तो बीटा mn, बीटा कैपिटल Mn मतलब बीटा m by 2 और ये n, तो सिंपली बस आपको इतना ही लिखना है, ये देखो ऐसे, समझे कुछ आगे बात समझ,
तो ये सीधा सीधा इसके बराबर आ गया, ऐसे लिख दो। या फिर इंटीग्रेशन का ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगाओ, 1/2 गामा n अपॉन गामा m प्लस n, दिस इज कैपिटल वाला है ना, तो 1/2 दिस इज m/2 n एंड दोनों का सम, तो फिर भी तो यही फॉर्मूला बनता है, यानी फर्स्ट सेकंड एंड दोनों नीचे दोनों का सम m/2 प्लस n। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टाइप। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बताओ जल्दी। तो ये है आपका इस टाइप का एक एक्सपेंशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और भी क्वेश्चंस है जो मैं इसकी पीडीएफ में आपके साथ जुड़वा दूंगा, लेकिन एक ही असाइनमेंट है आपके लिए। 7 क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने। सो यू हैव टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज। असल में ये एक असाइनमेंट बना दिया मैंने, पूरे जितने भी अभी तक हमने बीटा गामा फंक्शंस कंबाइंड पढ़ा है ना, उन सब का। देखो जैसे ये ओरिजिनल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ये गामा फंक्शन है, दिस इज अगेन सॉल्वेबल फॉर ओरिजिनल फॉर्मूला, है ना, 0 to 1। इसका आप बीटा फंक्शन बनाना अलग अलग, और एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बीटा फंक्शन से सॉल्व होगा, ये भी बीटा से सॉल्व होगा, और ये भी बीटा फंक्शन है। ओके, तो एक बार इसको आप पॉज करके देख लीजिए। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ या बाकी सभी लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशंस है वो इन सोशल मीडिया लिंक्स पर आपको मिलते रहेंगे। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं इनके पीडीएफ नोट्स के लिए, है ना। और अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, या कोई यूपीएससी आईएएस के लिए, या किसी हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, या किसी भी गेट वगैरह के एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स को, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ सजेशन आपके हों जिससे ये लेक्चर्स और इम्प्रूव किए जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपने सजेशन हमें ज़रूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।